नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में नवम सप्ताह तृतीय दिवस की कार्य योजना आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि दिनांक 5 दिसंबर को रहेगी और ये कालांश प्रथम और द्वितीय कालांश में रहेगी। तो नवे सप्ताह के तीसरे दिन की कार्य योजना है, इसके मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। योजना शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और योजना अगर आपको पसंद आए, आपके लिए सहयोगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं नवम सप्ताह तृतीय दिवस की कार्य योजना। तो इसके जो मुख्य बिंदु है वो है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय और एबीए सामग्री का विवरण। तो सर्वप्रथम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में देख लेते हैं कि गत दिवस में सीखे गए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड पर लिखकर दोहराव करवाएंगे। जो भी हमने गत दिवस में 4 दिसंबर को जो भी हमने शब्द और वाक्य जो लिखे हैं, जो कहानी में आए हैं, उनका हम बोर्ड पर लिखकर दोहराव कराएंगे। और ये गतिविधि रहेगी समूह AB C1 C2 C3 के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 5 से 10 मिनट और सहायक सामग्री के रूप में हम बोर्ड काम में लेंगे और आप अपनी स्वनिर्मित कोई सामग्री भी काम में ले सकते हैं। फिर आगे है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में हम खेल गतिविधि है। तो आज का जो खेल है वो है बच्चों को घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए। बच्चों को हम गोल घेरे में बैठाएंगे और एक बच्चा एक जो दुपट्टा है अथवा रुमाल है या फिर कोई जो कपड़े का डस्टर होता है उसको भी काम में ले सकते हैं, वो लेके चारों तरफ गोल घूमेगा। तो जो गोल घूम रहा है बोलेगा घोड़ा बादाम खाए और जो बात नीचे बैठे हैं वो कहेंगे पीछे देखे मार खाई। उनको पीछे नहीं देखना है और वो चलते चलते किसी के पीछे दुपट्टा या रुमाल है वो रख देगा और एक चक्कर लगाएगा और जिसके पीछे रखेगा अगर उसको पता लग जाता है तो उठकर वो उसके पीछे मारने के लिए भागेगा। अगर उसको पता नहीं चलेगा तो वो जो एक राउंड मार के उसको मारेगा और उसको आगे भागेगा और वापस वो अपनी जगह बैठेगा। इस तरह से ये घोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाए खेल खिलाया जाएगा। बच्चे बड़ी रुचि से भाग लेंगे। बच्चे को खेल कूदों से नई नई एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे बड़ी रुचि से भाग लेते हैं। तो ये खेल खिलाया जाएगा और ये गतिविधि समूह AB C1 C2 C3 के लिए रहेगी। इसमें संभावित 15 से 20 मिनट का समय रहेगा। सहायक सामग्री के रूप में हम दुपट्टा काम में ले सकते हैं, रुमाल काम में ले सकते हैं या फिर जो कपड़े का डस्टर होता है वो भी काम में ले सकते हैं। जो भी हमें मिलता है सुविधा अनुसार उसको हम काम में लेंगे। फिर आगे है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें हम आज एक कहानी लेंगे। कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक की कहानी है मेरी किताब कहाँ है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। चूहे और बिल्ली की कहानी है कि बिल्ली चूहे के पीछे आज तक क्यों भागी आ रही, उसके पीछे की जो कहानी है उसको मज़ेदार तरीके से बताया है। तो मेरी किताब कहाँ है पेज नंबर 35 को हम बोर्ड पर अथवा चार्ट पर लिखकर विद्यार्थियों से स्वतंत्र रूप से या जोड़ों में पठन करवाएंगे। ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए रहेगी और संभावित समय रहेगा इसमें 20 से 25 मिनट का समय। सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक है जिसमें पेज नंबर 35 कहानी मेरी किताब कहाँ है। फिर आगे है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें जो हमने कहानी ली है मेरी किताब कहाँ है उसका धारा प्रवाह पठन करवाकर कहानी में आधारित प्रश्न पूछेंगे और कहानी के सार को अपने शब्द में सुनाया जाएगा। कहानी का जो सार निकलता है उसको अपने शब्दों में सुनाया जाएगा और बच्चों से भी सुना जाएगा। और कहानी का अंत बदलना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर किताब वो नहीं फाड़ता और सुरक्षित किताब वापस कर देता तो क्या होता। इस तरह से कहानी के अंत को बदलना काल्पनिक रूप से ये सब गतिविधि करवाई जाएगी। तो ये गतिविधि समूह AB दोनों के लिए रहेगी। संभावित समय रहेगा इसमें 10 से 15 मिनट का समय। सहायक सामग्री के रूप में कक्षा 3 हिंदी के पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 35। इसके आगे अधिगम क्षेत्र है लेखन। तो लेखन में हम देखते हैं कि जो हमने कहानी ली है उस कहानी में आए सरल वाक्यों का हम श्रुत लेखन करवाएंगे और कहानी पर आधारित हम प्रश्नोत्तर का लेखन करवाएंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह AB दोनों के लिए और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट और सहायक सामग्री रहेगी अभ्यास पुस्तिका। फिर आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। C4 के विद्यार्थी है वो अपनी कक्षा में बैठकर पाठ्य पुस्तकों का पठन करेंगे स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार और ये गतिविधि उनकी 2 कालांश तक की रहेगी और सहायक सामग्री रहेगी पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में नवम सप्ताह तृतीय दिवस की कार्य योजना पर चर्चा की है। अगर कार्य योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गतिविधि में आप कोई दूसरी कहानी भी ले सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ। तब तक धन्यवाद।